नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। आजकल हमारे समाज में बड़े चमत्कार हो रहे हैं। एक और चमत्कार आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चमत्कार ऐसा कि आप जब सुनेंगे, देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि गर्मियों के इस मौसम में भी सेब जो हैं वो लगे हुए हैं। और सेब भी ऐसी जगह पे लगे हैं, कश्मीर या कोई ठंडे इलाके में नहीं, भद्रवाह उस वाली साइड नहीं, जम्मू में। आप सोचें कि जम्मू में सेब, तस्वीरें पहले आप हमारे कैमरा पर्सन आपको थोड़ा करीब से दिखाएंगे। ये सेब देखें, ये पेड़ देखें, लगभग 400 से 500 पेड़ होंगे यहाँ पर। और ये सेब देखें किस तरह से लगे हुए हैं इसके ऊपर। ऐसा लगता है हमें इसे देखकर कि ये कोई कश्मीर की वादियों में ये सेब लगे हुए हैं, लेकिन ये कश्मीर की वादियाँ नहीं हैं। ये सेब जो हैं जम्मू में हैं। जम्मू के सांबा जिला में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में रांझड़ी में ये सेब लगे हुए हैं। सेबों का बाग है और साहिबंदगी आश्रम के ये सेवक जो हैं यहाँ पर काम करते हैं, उन्हीं ने ये सेब लगाए। ये एक चमत्कार है। हमने जब देखा तो हम अचंभित रह गए कि ये कैसे हो सकता है कि गर्मियों के मौसम में सेब। आप इस बाग की कुछ तस्वीरें देखें, सेब देखें, हो सकता है आपके मुंह में भी पानी आ ही जाए। हमारे साथ बात करने के लिए संत श्री मधु परमहंस जी हैं, साहिब जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि ये चमत्कार जो है वो कैसे जम्मू के अंदर संभव हो पाया। साहिब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये चमत्कार कैसे संभव हो पाया है जम्मू के अंदर, वो भी। सही में ये बहुत बड़ा वंडर है। मैं पिछले 52 साल से जम्मू कश्मीर में हूँ। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह से जानता हूँ। सेना का अंग रहा, जूनियर कमीशन ऑफिसर था, और मैं एक सन्यासी हूँ। आउट ऑफ 24 ईयर सर्विस, मैंने 18 साल यहाँ सर्विस की। यहाँ मेरी बटालियन 1968 में आई और आज 2021 है, 52 ईयर हो गए मुझे यहाँ रहते। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, पूरा बॉर्डर मुझे ठीक से जानकारी है। तो यहाँ भयंकर गर्मी होती है। यहाँ पर आप सेब को तो छोड़िए, अन्य फल भी नहीं होते हैं। अभी हम नेशनल हाईवे से ओनली 2 किलोमीटर इधर है। तो एक मेरे पास वैज्ञानिक लोग आए, उन्होंने कहा हमने समर, वो बड़े होशियार थे, समझदार थे। कौन लाया? एक एक्स मिनिस्टर हैं, मेरा अपना खास आदमी है नायक साहब, वो उनको लेके आए और कहा कि हमारे गुरुजी के बगीचे में आप ये नई हरमन 99 समर सेब लगाएं। जब उनके साथ आए, मुझसे प्रश्न किया, मैंने कहा ठीक है, आई प्रोवाइड यू लैंड फॉर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एप्पल्स। बोला ठीक है। 1.5 मिनट में मैंने फैसला दिया। मैंने उनको 4 एकड़ ज़मीन प्रोवाइड की, उन्होंने पौध लगाया, मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि क्या क्या करना है। वो लंबी इंस्ट्रक्शन है कि इसकी जड़ों में पानी नहीं रुके और ये सूखे नहीं हो, नहीं तो इनमें देखिए ग्रीनरी कितनी है इतनी भयंकर गर्मी में। तो मैंने ये लगाए, उन्होंने कहा 3 साल में आपको फल देंगे। लेकिन प्रभु की कृपा से
2.25 साल में ये फल देने लगे। ये पौधे सिर्फ 4 साल पुराने हैं, पिछले 2 साल से मैं इनका फल ले रहा हूँ। तो ये लगाए, ये एक अद्भुत क्रांति है। मेरी इच्छा है कि आम किसान भी इसको लगाए। लोग भी लगा सकते हैं घरों में? हाँ बिल्कुल, घर में भी लगा सकते हैं। मैं इसकी पूरी डिटेल नेट में डाल दूंगा ना, sahebandagi.com में मैं इसकी पूरी डिटेल दूंगा। जो लोकल लोग यहाँ हैं आए, वेलकम, हमारे लोगों से संपर्क करें, हम बताएंगे इनको किस तरह से करना है। लेकिन ये संभव कैसे हो पाया, क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी है, कश्मीर में इस समय सेब नहीं है, विश्व में भी हमने नहीं सुना है कि कहीं ये सेब हो सकते हैं जो सेब इस समय लगे होंगे। यहाँ इनके प्राइस अगर देखें तो 280 के पार जा रहे हैं। 280 आप सोचें, लोग जाके गरीब लोग पूछते होंगे तो वो डर के भागे जाते होंगे। तो ऐसे समय में सेब यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये कैसे, मतलब क्या? बहुत, ये तो एक करिश्मा है, वैज्ञानिकों का परिश्रम है और हमारी संगत का बहुत बड़ा परिश्रम है। सच में ये एक अद्भुत वंडर है। लेकिन सब कुछ हुआ इस तरह से। वैज्ञानिक लोग आजकल नए नए रिसर्च करते हैं। तो हरमन 99 समर एप्पल्स के लिए उन्होंने एक ऐसी जीन्स निकाली जो कि गर्मी में भी फल दे सके, क्योंकि 12 महीने फल नहीं मिलता। हालांकि फलों का राजा तो आम है, पर सेब का टक्कर नहीं है कहीं। जैसे जंगल में शेर राजा है, लेकिन 10 जानवरों से डरता है वो। मगरमच्छ से भी डरता है राजा, लेकिन वही है। और वो अजगर से भी डरता है, और जंगली सुअर से भी डरता है, और वाइट बेफलो से भी डरता है, लेकिन राजा शेर है। इसी तरह अपना फलों का राजा तो आम है, पर इसका मुकाबला नहीं है। ये लाजवाब है। आम हर जगह उपलब्ध हो जाता है, गर्मी में भी हो जाता है। मुझे लगता है कि कहीं वैज्ञानिकों ने आम का भी कुछ अंश इसमें लिया होगा। आम का? हाँ जरूर। हालांकि मुझे इसकी डिटेल पता नहीं है, वैज्ञानिकों ने इसको आउट भी नहीं किया। मुझे लग रहा है जब आप इस फल को खाएंगे तो इसमें मल्टी टेस्ट मिलेगा आपको ना। इसका मतलब है जो गुण फल में है वो पत्तियों में भी होता है, टहनियों में भी होता है, पेड़ों में भी होता है। तो इस तरह से ये वैज्ञानिकों का कमाल है। और दूसरा हमारा परिश्रम है। पूरे भारत में हरमन 99 समर सेब का काफी बगीचे लगे, ऐसा कहीं भी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे और भी बगीचे लगाए गए। उन्होंने बेंगलुरु में लगाया और राष्ट्रपति भवन में लगाया और कई और जगह लगाया, लेकिन वो खुद ये स्वीकार किए कि जैसा फल यहाँ और जम्मू में सर्दी भयंकर होती है। कल भी यहाँ का टेम्परेचर ओवर 40 था, यहाँ 47 डिग्री टेम्परेचर होता है। ये फल उसमें जिंदा रहता है। ये बहुत बड़ा करिश्मा है, ये न भूत हो न भविष्यति। मैं किसान भाइयों को कहूँगा आप इसका प्रयोग करें, ये एडिशनल इनकम है। अपनी खेती बाड़ी भी आप करें, जो आप लगा रहे हैं वो भी लगाएं, लेकिन इसके नीचे सिर्फ आप ऐसा पौध नहीं लगाएं। आप गोभी लगाएं, कड़म लगाएं, बीन्स लगाएं, बाकी चीज लगाएं। जो के नीचे पेड़ भी लगते हैं, सब्जी भी लगा सकते हैं। सब्जी लगाते हैं हम। मैंने करीब इसमें 60-70 हजार की बीन्स निकाली है, गोभी इतनी निकाली इसमें से। आप लगा सकते हैं। सिर्फ गांठ बनती है जिसमें, जैसे बैगन का पौधा वो नहीं लगाना, भिंडी का वो नहीं लगाना, उसमें कीड़ा पड़ता है, फिर इसमें कीड़े फैलेंगे। इसलिए इसकी इंस्ट्रक्शन है, हम पूरी डिटेल नेट में भी दे देंगे। ये कैसे, लोग कहाँ से ले सकते हैं ये पेड़? अगर उनको लगाने हो तो ये पौधे कहाँ मिलते हैं? हाँ, मैं इसकी भी डिटेल नेट में डाल दूंगा। आपने अच्छा सवाल किया। अगर वो यहाँ आए, हमारे कार्यकर्ता हमारे लोग हैं, उनको गाइड करेंगे। हमने ये गेट खोल रखा है, काफी लोग देखने के लिए आ रहे हैं। हम उनको वेलकम करते हैं, उनको कहते हैं आप आओ, यहाँ भोजन खा के जाइए। हम वैष्णव हैं, शुद्ध भोजन खाते हैं। लोगों ने तो एडवर्स पब्लिसिटी काफी की है, उसको वो मैटर नहीं करता कौन क्या बोल रहा है। मेरी एक नेचर है, कोई क्या बोल रहा है मैं ये नहीं सोचता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या वो सही है या गलत है। तो आप आए यहाँ, हम आपको भोजन भी प्रोवाइड करेंगे, बाल बच्चों को लेकर आए, एक पिकनिक, एक पंच दो काज हो जाएंगे और इसकी पूरी गाइडिंग आपको देंगे हम। ये कोई प्यून करके कैसे करके हो ये सेब पैदा किया गया? आइए मैं आपको बताता हूँ। हमें इस तरफ जाना है? नहीं, अच्छा। आप ये देखते हैं इसकी पौध है। जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये सोपर का है, डेलिसिस सेब का है, यहाँ गोल्डन सेब का है। ऊपर वाला हिस्सा ये वैज्ञानिकों ने जो, अब क्या हुआ मैं बताता हूँ। जब उस पर पहले प्यून किया गया था तो बाद में क्या हुआ, इस पेड़ से ये निकाला गया। अच्छा। ये ऊपर वाला हिस्सा ना, और नीचे वाला हिस्सा वो कश्मीरी सेब ही है, इस पर इसको प्यून किया गया। अभी हम बरसात में इसको लगाएंगे, 2 साल में फल देगा। वंडर है, 2 साल में फल दे देगा। ये इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो इसको फिर एक हिदायत है कि जहाँ ये लगाएं, देखो थोड़ा ऊंचाई पर लगाए, अगर पानी रुकेगा जड़ सड़ जाएगी, अगर पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा। इसलिए इसमें केयर करना पड़ता है। जितना फल इसके ऊपर लगे हैं ये संभाल पाता है? टूट नहीं जाता? जी, ये तो कुछ फल नहीं है। मैंने
एक बात कई और भी लोगों से बोली है, ये 20% फल हैं, सिर्फ 80% उतर चुके हैं, 40% हम उतार चुके हैं। रोज 6-7 यानी 3-4 कुंटल डेली उतार रहे हैं हम। और उसके बाद तूफान में बहुत गिर गया है और पक्षियों ने भी डैमेज किया है। आप देख रहे हैं ये एल गिरा था, इसके कारण से देखो ये खराब हो गया फल। ऐसे भी कुछ हुए, उसके बावजूद भी ये इतने हैं, आप सोच सकते हैं उस समय कैसे रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इतना वेट संभाल सकते हैं, ये टूट नहीं जाती तब टहनी? हम इसको ये सपोर्ट देते हैं, अभी हटा दिए हैं, हर पेड़ में हमने सपोर्टें दी है। वो देखिए, उनको सेव करने के लिए हमने साइड में सपोर्टें दी है, ये वेट नहीं संभाल पाते हैं और टहनियाँ टूट जाती हैं। इतना फल आता है, इसको सेब नहीं अंगूर समझो, जैसे अंगूरों के गुच्छे होते हैं ऐसे इसके गुच्छे गुच्छे हैं। आप अगर देखेंगे तो कोई मानेगा नहीं कि इस पेड़ के एक टहनी के अंदर, आप देखिए इस टहनी में, ये एक नॉर्मल टहनी है, 15 किलो से नीचे फल नहीं है। इस टहनी में आप देखिए, आप देखें ना थोड़ा, आप इसको उठाए, आप उठा भी नहीं पाएंगे जल्दी। इसमें देखिए कितने फल हैं, ये तो आधे से ज्यादा उतर चुके हैं ना। क्या गजब है, मैं भी हैरान हूँ, मुझे इतनी होप ही नहीं थी कि इतना बड़ा फल आएगा। जम्मू के अंदर खासकर पिछले कुछ समय से हम देखें तो चमत्कार हो रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये सब प्रभु की कृपा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर लोगों को ये परचेज करने हो, ये परचेज कर सकते हैं, कैसे करें? हाँ, हमारे पास इतना नहीं है, हम करीब 2-2.5 कुंटल सेब रोज उतरते हैं। वो तो वहाँ पर पहुँचने से पहले ही बुक हो जाते हैं, क्योंकि रेट कम है, 100 रुपया केजी। बाजार में स्टोर में रखे हुए सेब है 280 रुपये किलो। हाँ। इसमें मैं दीपक जी अगर इसको काटूंगा ना, आपके फेस पर आ जाएगा छींटा, इतना रस है, ये सीधा आपके मुंह पर आ जाएगा। लेकिन जो कोल्ड स्टोर में होता है उसकी जो ताकत है 80% खत्म हो जाती है। तो समर में ये सेब मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों मैं को? किसान भाइयों को संदेश देना चाहूंगा, ये एडिशनल इनकम है, आप अपनी खेती बाड़ी भी करें, आप इसको ज्यादा चलाएं और देश संपन्न हो जाएगा। अगर कहीं कहीं हम सेब बाहर से मंगाते हैं, कितने महंगे महंगे आते हैं, हम यहाँ से विदेशों में भी भेज सकते हैं और किसानों की इनकम बढ़ेगी। जब जम्मू एक ऐसा शहर है जहाँ ठंड भी पड़ती है और गर्मी यहाँ पर इतनी भयंकर पड़ती है, 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच जाता है शुरू वगैरह के बाद में, यहाँ पर बहुत गर्मी है। जब इतनी भयंकर गर्मी में ये फल हुआ तो ये अजूबा ही कहा जाएगा। धन्यवाद साहब जी। शुक्रिया। हरमन 99 समर जोन इस सेब का नाम रखा गया है और ये सच में ही चमत्कार है। आप कल्पना करें कि इतनी ज़्यादा गर्मी के अंदर अगर आपको खुद के, अगर आप घर में अगर आप ये पेड़ लगाएं, वहाँ पर अगर आपको ये सेब मिल सकते हैं, जबकि ये बाज़ारों में इस समय इनके रेट अब बहुत ज़्यादा हैं, 280 तक रेट पहुँच गए हैं, 250 से पार रेट हैं। तो ऐसे में अगर ये सेब आप खुद अपने घरों में लगाएंगे तो कितना अच्छा होगा, रोज़गार पैदा होगा और आप सस्ते में बेच भी पाओगे और लोग खरीदेंगे भी, और इसका टेस्ट भी बहुत अलग है। जो भी इसको टेस्ट करता है वो खुश हो जाता है। जैसे साहिब जी बता रहे हैं कि लोग लेने के लिए पहले से ही तैयार हैं, बुकिंग पहले ही हो जाती है और जहां इनको पहुंचाने होते हैं वहां पहुंचते भी नहीं, पहले ही लोग ले जाते हैं। तो आप सोचें जिन जिन लोगों ने इसका टेस्ट लिया होगा तो वो क्यों छोड़े, और नेचुरल ये मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं रांझड़ी में आश्रम में तो ज़रूर आएँ, यहाँ देखें इस बाग के अंदर ये कैसा एक करिश्मा है, चमत्कार है कि यहाँ गर्मियों में सेब हो रहे हैं। बाकी आप ज़रूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।